तो दोस्तों आज फिर से 5% का लोअर सर्किट लग चुका है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में। यह 5% का लोअर ट्रेंड दोस्तों बहुत ही जल्द थम सकता है। इसके लिए हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर बात करेंगे और साथ में दोस्तों कंपनी के 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं पॉजिटिव में, और उनकी वजह से कंपनी में आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा मूवमेंट भी मिल सकता है। तो दोस्तों इन पर बारी बारी से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के दिन में 5% का लोअर सर्किट कराया है, लेकिन दोस्तों पिछले 5-7 दिनों में कंपनी ने 20% की गिरावट करा दी है, और जो एक महीने में 170-80% का रिटर्न देखने को मिल रहा था वो बच चुका है मात्र 60% का ही। मतलब कि दोस्तों कंपनी में भारी भरकम गिरावट है और कंपनी बहुत ही जल्द दोस्तों थमेगी तो सही, लेकिन दोस्तों कंपनी के जो आप लेवल देख रहे हैं इनके ऊपर ही दोस्तों कंपनी आती आपको जल्द दिखाई दे जाएगी, और यहां से दोस्तों हो सकता है कि कंपनी का मूवमेंट आपको बदलता दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे उनमें अगर पॉजिटिविटी बन जाती है जून के रिजल्ट्स में, अगर दोस्तों कंपनी 102 करोड़ का पिछली बार घाटा दिया था और इससे कम घाटा जैसे कि 80 करोड़ का 50 करोड़ के आसपास का घाटा दिखाए, तो हो सकता है कि दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी बने, क्योंकि यहां पर जो 100 करोड़ के आसपास का घाटा था तो दोस्तों वो 80 करोड़ का दिखाया और 50 करोड़ का दिखाया, तो यहां से तो दोस्तों कंपनी में 20 करोड़ का प्रॉफिट है और यहां से यहां पर लगभग 50 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में जो यहां पर घाटा बहुत ही कम दिखाएगी या फिर दोस्तों पूरी तरह से ही यह कंपनी 1-2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाती है, तो दोस्तों कंपनी में पॉजिटिवनेस यहां पर घुल जाएगी और कंपनी में जो 4 रुपए का हाईएस्ट लेवल था उसको भी ब्रेकआउट कर लगभग 10 रुपए के आसपास चली जाएगी। तो ऐसे कुछ दोस्तों पॉजिटिव ट्रेंड बन सकते हैं क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट से इस कंपनी में। और आज के दिन के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी में लगभग 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बने हैं, जिनमें से 100% डिलीवरी ट्रेड है, मतलब कि आज भी दोस्तों कंपनी में खरीदारी का माहौल रहा। इस गिरावट में भी दोस्तों किसी ने शेयर को होल्ड किया है। उसके बाद दोस्तों कंपनी में सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं कितना हाई है। ए ऑर्डर लगभग बन रहा है यहां पर 35.5 करोड़ के आसपास का, जो दोस्तों बहुत ही भारी भरकम है, और दोस्तों इसकी वजह से भी कंपनी में लगातार गिरावट का ट्रेंड है। जब तक कंपनी में दोस्तों 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं तो आप समझ लेना कि कंपनी में दोस्तों सेलर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों एक बात आपको बता दें कि अगर कंपनी में दोस्तों ये 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं तो दोस्तों इनका सिर्फ एक ही रीजन है कि खरीदने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब इसमें 35 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर खरीदने वाला बैठेगा तो दोस्तों कंपनी में यह आपको 5% का लोअर सर्किट नहीं 5% के अपर सर्किट दिखाएगा। लेकिन अब इस टाइम कंडीशन क्या है कि बायर्स कोई भी नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है, और लास्ट यहां पर दोस्तों कंपनी में सेलिंग ही प्रेशर है, जिसकी वजह से लगातार गिरावट हो रही है। और दोस्तों जब यह कंपनी बड़ा मूवमेंट अचीव कर रही थी तो उस टाइम दोस्तों सेलिंग प्रेशर में करीब 35 करोड़ जिस प्रकार से सेल हो रहा है उसी प्रकार से खरीदारी हो रही थी, लेकिन उस टाइम दोस्तों यहां पर कोई बेचने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों हमने आपको कई बार बताया था कि यह 4 रुपए को टच कर दे तो उसी टाइम अपना प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया होगा तो अभी यहां पर एकदम सुख शांति में होंगे और शानदार प्रॉफिट बुक कर बैठे होंगे। तो अब इस टाइम दोस्तों गिरावट का दौर कहां तक चलेगा इसके लिए ऊपर भी यहां पर बात करेंगे लास्ट तक ही। लेकिन अब बात कर ली जाए दोस्तों कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं दूरसंचार कंपनियों ने केंद्रीय बजट 2024-25 के दूरसंचार क्षेत्र में कर सुधारों की मांग की है। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर भारी भरकम कर्जा वगैरह चल रहा है यहां पर टेलीकॉम सेक्टर पर, उसमें दोस्तों कुछ यहां पर प्रॉफिट मतलब कि यहां पर कुछ राहत की बात निकल कर आ रही है, वो भी दोस्तों यहां पर बजट में। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 11 तारीख का ही 12 बजे के आसपास का अपडेट आ रहा है, जिसमें वित्त मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं कि दूरसंचार सेवाओं में यहां पर जो ऑपरेटर हैं उनके यहां पर कुछ व्यवस्था शुरू की मांग की जाए। उनमें कहा गया है कि पिछले 8 वर्षों में यहां पर जो ब्याज दरें थी और वो आप देख सकते हैं यहां पर काफी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि जीएसटी का आगाज हो गया है और उसकी वजह से यहां पर दोस्तों घाटे की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा इस टाइम चल चुकी है। लेकिन दोस्तों निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएट ऑफ इंडिया मतलब कि COAI ने कहा है कि इससे उन कंपनियों को नुकसान हो सकता है जिनकी रिकवरी लंबे समय से लगेगी। मतलब कि दोस्तों जो पहले से घाटे में है तो वो दोस्तों रिकवर नहीं कर पाएंगे और लंबा समय उनमें लग जाएगा। देख सकते हैं COAI का यहां पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां पर जो AGR की गणना की गई है वो 2019 के न्यायालय के फैसले के बाद दूरसंचार उद्योग के कुछ खिलाड़ियों की नकदी प्रवाह और अनुमानों का प्रतिकूल प्रभाव यहां पर पड़ा है, जिसके तहत यहां पर दूरसंचार ऑपरेटर को लंबी अवधि में संशोधित गणना आधार और अतिरिक्त AGR बकाया का भुगतान करना आवश्यक है। तो दोस्तों भुगतान तो किया जाएगा, लेकिन जो यहां पर सिफारिशें पेश की गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो कर वगैरह दिया गया है उसमें कुछ राहतें दी जाएं, और जो यहां पर जीएसटी की वजह से इतना भारी भरकम मार पड़ा है दूरसंचार पर तो उसमें यहां पर कुछ अपडेट किया जाए। उसके बाद ही दोस्तों यहां पर दूरसंचार कुछ उभर सकता है, जैसे कि वोडाफोन
आइडिया है, बीएसएनएल है और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें दोस्तों काफी ज्यादा कर्जा भी है। तो इनमें दोस्तों कुछ रिकवरी के चांसेज बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मार्केट में न्यूज घूम रही है वो बीएसएनएल की है, और बीएसएनएल दोस्तों दूरसंचार क्षेत्र में एक तगड़ी एंट्री करने के लिए यहां पर तैयार है। और ऐसे में आप देख सकते हैं 90,000 करोड़ के आसपास का पैकेज मिल सकता है बीएसएनएल कंपनी को, जो दोस्तों आप देख सकते हैं अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के दोस्तों एक बड़े यहां पर मंत्री है, और उनका दोस्तों एक बड़ा बयान आया और बीएसएनएल की एंट्री होती है तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहां पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को 4G और 5G के प्रोजेक्ट भारी भरकम मिल सकते हैं, जिससे दोस्तों कंपनी अपने कर्जे को चुकाएगी और शानदार अपने यहां पर शेयर में उछाल का यहां पर ट्रेंड कराएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर जो सब बात डिपेंड है इस बजट के ऊपर, जैसे कि बजट में एक अपडेट ये भी आ सकता है कि दूरसंचार क्षेत्र को 5G रोल आउट, नेटवर्क विस्तार और 5G इंजेक्शन के लिए पर्याप्त संसाधनों की उम्मीद है। तो दोस्तों जो भी यहां पर 5G सेक्टर के यहां पर संसाधन होते हैं उनमें दोस्तों बढ़ोतरी होगी, तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा अपडेट आ जाएगा। लेकिन बजट 2024 में दोस्तों ये रोल आउट होता है तो ही दोस्तों इस कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉफिट भी आपको निकल कर आएगा। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के क्लाइंट के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है और इसने काफी बड़ा सर्कल अचीव कर लिया है। लगभग 26,000 करोड़ से भी ज्यादा 26,000 से भी ज्यादा देख सकते हैं इसने टेलीकॉम टावर बना दिए हैं, और 70 ज्यादा यहां पर देख सकते हैं कंपनी के पास कस्टमर भी हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी के जो दिग्गज क्लाइंट हैं एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया है, लेकिन अब बीएसएनएल की एंट्री हो चुकी है, और टाटा कम्युनिकेशन भी दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा विस्तार करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को बड़े बड़े यहां पर दोस्तों ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के ईएमए और एसएमएन को अनुसार कंपनी में दोस्तों बुलिश मूविंग एवरेज का पॉइंट तो एकदम 11 मिल रहा है, लेकिन बियरिश मूविंग एवरेज 5 है। लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों ये आपको गिरावट करता दिखाई देगा, और यहां पर 15-16 का आंकड़ा आपको बियरिश मूविंग एवरेज का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों कंपनी में कितनी गिरावट और हो सकती है, तो आपको एक रेड यहां पर सिग्नल मिल रहा होगा, और यहां पर दोस्तों कंपनी के रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं, जो 3 रुपए का एक बेहतरीन सपोर्ट इस कंपनी को मिल रहा है। अगर इस पर दोस्तों यह नहीं रुकता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये वाला एक शानदार यहां पर लेवल है, जो एक सपोर्ट यहां पर शानदार क्रिएट कर रहा है 2 रुपए और 60 पैसे का। तो इतनी गिरावट ये करा सकता है अगर यहां पर यह नहीं रुकता है। लेकिन दोस्तों इतने चांसेज बन ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कम ही चांस है कि कंपनी पॉजिटिव निकाल कर दे, क्योंकि दोस्तों जब तक ये रिजल्ट निकालेगी तब तक तो ये कंपनी आपको 2-2.5 रुपए के आसपास आ जाएगी। अगर खराब रिजल्ट और भी आए तो ये कंपनी दोस्तों वही लेवल 1-1.5 रुपए के आसपास आ सकती है, जहां पर दोस्तों भारी भरकम आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों कुछ सेंटीमेंट इस कंपनी के बन रहे हैं, लेकिन सब डिपेंड करता है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। अगर रिजल्ट शानदार आते हैं तो कंपनी पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर दोस्तों बजट भी टेलीकॉम सेक्टर के फेवर में आ जाते हैं अच्छे खासे, तो फिर भी दोस्तों इस कंपनी में रिकवरी के चांसेज बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 5G रोल आउट की वजह से कई संसाधन लाए जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए कई यहां पर अपडेट आएंगे, जिनकी वजह से दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी एक हाई ट्रेंड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चांसेस दोस्तों कंपनी को बन रहे हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल्ड कर सकते हैं।